बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से F9 पार्क में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस वक्त से लेकर आज तक हम इस केस को न सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इस बात को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है कि इस केस में हक़ाइक़ बयान किए जाए और साथ ही साथ जो भी बात की जाए बड़ी ज़िम्मेदारी से की जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करते हुए उस लड़की की शनाख्त को महफूज किया जाए। और इसीलिए मैंने आज तक उस लड़की की ना तो कोई वॉइस नोट यहाँ पर शेयर किया है जो भी इस वक्त मीडिया पे चल रहा है या सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, और ना ही कभी उसकी कोई तस्वीर या नेम मेंशन किया है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि इससे नाम लेने से केस तो शायद रिज़ॉल्व हो या ना हो, इसका फ़ायदा कुछ हो ना हो, नुकसान ज़रूर होगा और शायद लड़की पीछे हट जाए क्योंकि उसके ऊपर एक जो फैमिली प्रेशर होगा वो यकीनन आएगा। लेकिन जिसका ख़दशा था वही ख़दशा हुआ और अब वही प्रेशर एक बार फिर उस पर दिखाई दे रहा है। इस व्लॉग में लड़की की जो एक्सक्लूसिवली जो उसकी गुफ्तगू है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जो भी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं वो रखता हूँ, और उसके अलावा कुछ ऐनी शाहिदीन ने भी वहाँ पर देखा है वो क्या है वो भी बयान कर देता हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो की है जो मैंने उस जंगल के पास जाके की। बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है वो किसी भी शख्स को वो जगह मालूम नहीं, तो जब मैं उस जंगल में गया, वो जंगल आपको दिखाया कि ये है वो जंगल जिसके अंदर किसी जगह पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई, पूरा मैंने वो रास्ते आपको बताए कि ये एक रास्ता आ रहा है और दूसरा रास्ता ये जा रहा है। तो जिसके बाद आप लोगों को बड़ी समझने में आसानी हुई कि वहाँ पर आखिरकार ये केस कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम ये कर चुके तो मेरे साथ क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब भी मौजूद थे, तो हम इकट्ठे ही वहाँ पर थे, तो हमने रिकॉर्डिंग करने के बाद हम वापस चल पड़े। इसी तरह हम आपस में बातचीत करते आ रहे थे और इसी केस को हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये मामला किस तरह हो सकता है या क्या क्या कुछ हुआ होगा। ज़ाहिर है हम एक अपनी राय आपस में कर रहे थे। जब हम F10 के पास जो F10 वाला गेट है उस पार्किंग में आए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर आके हम ज़ाहिर खड़े हो गए, अपनी गाड़ी हमने वहाँ पर पार्क की हुई थी। तो वहाँ से जब हमने निकलने के लिए रास्ता लेने की कोशिश की तो देखा कि अचानक मेरी बल्कि नज़र पड़ी कि इस्लामाबाद पुलिस के मुझे कुछ अहलकार दिखाई दिए। अच्छा, जब वो मैंने उनको देखा तो पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसमें दो और पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिसमें एक मुझे पुलिस अफसर लगा। ज़ाहिर है मेरी उनके साथ शनाख्त नहीं थी, मैं उनको नहीं पहचानता था। वो आमतौर पे इस्लामाबाद पुलिस के जितने भी अफसरान होते हैं, SHOs होते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा कोर्ट्स में पाला पड़ता रहता है, तो एक दूसरे की हम शक्लों से भी वाकिफ़ होते हैं और किसी से हमारी गपशप भी होती है, दोस्ती भी होती है, सलाम दुआ भी होता है, लेकिन मैं उनको नहीं पहचानता था। अच्छा, इतनी ही देर में एक दूसरी गाड़ी एंटर होगी और वो दूसरी गाड़ी थी फॉरेंसिक टीम की। तब हमारे कान खड़े हुए। अब ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट तो हैं, और फौरी तौर पे जब हमने देखा, हमने कहा यार ये फॉरेंसिक टीम का यहाँ पर क्या काम है। तो इसी बात को लेकर हमने फ़ौरन से दोनों यक आवाज़ बोले कि वो कहते हैं यक ज़बान हम बोले फौरी तौर पे कि यार ये उसी केस में फॉरेंसिक करने आए होंगे। तो बस फिर वो 2 मिनट हम वो वहीं पे रुके, लेकिन उसके बाद गाड़ियाँ वहाँ से चली गई। फिर हमने कहा यार ये तो जा रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे थे, बल्कि वो एक जंजीर लगी हुई है जहाँ पे वो बारादरी सी है, उससे पीछे एक जंजीर लगा के उन्होंने गाड़ियों और बाइक्स के लिए रास्ता ब्लॉक किया हुआ। वहाँ से हम लोग जो वॉक करने वाले आगे चले जाते हैं, तो वो खोला और उसके बाद गाड़ियाँ चल पड़ी। हमने कहा चले हम भी इनके पीछे चलते हैं, देखते हैं। फौरी तौर पे हम वहाँ से निकले। हमने कहा चलो जाके जायज़ा लेते हैं, कोशिश करेंगे कि अगर हमें वीडियो बनाने दी गई तो फिर हम वीडियो भी बनाएंगे और बात भी करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो बड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो फिर हमने जाके नहीं उनसे ऐसी कोई बात की, क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो हमने एक सोचा कि हमने कहा नहीं, अपने इन्वेस्टिगेशन पे किसी भी सूरत असरअंदाज नहीं होते, बल्कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। हमने दूर से उनको बैठ के देखते रहे, कुछ देर वहाँ पर बैठे, हमने जायज़ा लिया, और फिर वो क्योंकि जंगल के अंदर काफ़ी सारा चले गए थे, टीमें जो थी सारी वो पुलिस एहलकार थे, वो कोने थी जिसमें रास्ता ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, गाड़ियाँ वहीं पर लगाई गई। और उसके बाद एक कैमरामैन को हमने देखा, वो तस्वीर ले रहा था, तो फिर हमने उससे पूछा, तो उसने कहा ये वही केस के मामले में यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। तो खैर ज़ाहिर है पुलिस इस बात पे तो आपको नहीं कुछ भी बताती कि उन्होंने क्या कलेक्ट किया है क्या नहीं किया। तो ये वो वाक़या एक हमने देखा। खैर वहाँ से फिर हम वापस आ गए और हमने कहा चलें ठीक है चलते हैं। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने इस पर ख़बरें भी की, उन्होंने खबरें दी और उन्होंने हमें भी बताया कि यार इस तरह एक टीम गई हुई है। तो ये तो हमने वो वाक़यात देखे। लेकिन उसके बाद अब एक ऐनी शाहिद है बुज़ुर्ग, वो ये कहते हैं कि जी मैंने उस रात भी वाक़या देखा होता हुआ, और वो ये कहते हैं कि 4 लोग थे, लेकिन
लड़की का मानना यह है कि नहीं, 4 नहीं थे, 2 लड़के थे। फिर बाबा जी कहते हैं कि जो उस लड़की के साथ लड़का था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ और वो वहाँ से भाग गया। अब लड़की भी यही कह रही है, कमोबेश यही बात कर रही है, लेकिन लड़की उस लड़के के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। लड़की क्या कहती है, वो ये कहती है कि जी मैं 6 बजे हम ऑफिस से फ्री हुए और ऑफिस से जब हम फ्री हो गए तो हमने F10 में ही आकर खाना खाया। बिल्कुल वो ठीक कह रही है, वहाँ पे सारी मार्केट्स हैं, तो उसने कहा कि हमने वहाँ पर खाना खाया और उसके बाद मैं, क्योंकि हर खाने के बाद चहलकदमी करती हूँ, वॉक करती हूँ, तो फिर मैंने उस लड़के को कहा, अपने कोलीग को कहा कि चलो हम सामने F9 पार्क है तो वहाँ पर चलते हैं, हम वॉक कर लेते हैं। तो फिर वो मेरे कहने पर वॉक करने गया। तो अब उसके ऊपर, जो लड़के के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो लड़की ये कहती है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होती तो वो मुझे लेके जाता, वो नहीं लेकर गया, बल्कि मैंने उसे कहा कि चलो वहाँ पर चलते हैं और खाना खाते हैं, अब वॉक करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चहलकदमी करती हूँ। लेकिन लड़के का किरदार इतना ज़रूर है कि वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, जान हर बंदे को प्यारी होती है, लेकिन जब आपके साथ एक कुलीग है, आपकी एक लड़की है और आपके साथ वो देख रहे हैं कि वो मुश्किल में है, आप उसको वहीं पे छोड़ के भाग रहे हैं, और वो बताती है कि 45 मिनट तक ये जुल्म और ज़्यादती होती रही और उस दौरान वो लड़का वहाँ से भाग गया। अब जब वो भाग गया तो भाई आप पुलिस को बता सकते हो, 15 पे कॉल कर सकते हो, कुछ तो आप करते। अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उस लड़के ने 15 पे कॉल की या नहीं की, पुलिस को आगाह किया या नहीं किया। अगर किया होगा तो डेफिनेटली उसके पास एविडेंस होगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आ रही हैं, जैसे महरीन सब्तैन साहिबा ने भी किया है इंटरव्यू। इसके अलावा siyaset.pk ने तो खैर उनका वॉइस के साथ इंटरव्यू चला दिया, जिसको मैं ठीक नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि लड़की की शनाख्त को बचाना ज़रूरी है और इस वजह से ये होना नहीं चाहिए था। उसके बाद लड़की ने ये भी कहा है कि 45 मिनट तक ये जुल्म होता रहा, और जब छोटा वो जो लड़का था उसने जब मेरे साथ ये जुल्म करने की कोशिश की तो मैंने उसको कहा तुम कर लो, लेकिन ये बात याद रखना, तुम अपनी माँ या अपनी बहन के साथ कर रहे हो, ये इसी मुतरादिफ होगा, क्योंकि तुम मेरे भाइयों जैसे हो। तो वो कहती है कि वो दोनों लड़के जो हैं वो बड़े अनपढ़ और जाहिल लग रहे थे, क्योंकि उनका कोई लग रहे थे कोई जैसे कोई लेबर हो, कोई मजदूर हो, इस तरह की उनका हुलिया था, और वो बिल्कुल अनपढ़ दिखाई देते थे। तो उसके बाद लड़की ये भी कहती है कि जब उससे सवाल पूछा गया कि जो आप क्यों वहाँ पर गई, तो उसने कहा कि ये चीज़ आप बदलने की कोशिश कीजिए कि जब 4 बजे ऑफिस टाइमिंग है, अब लड़कियाँ अगर 6 बजे तक रात को काम कर रही हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं शाम 7:30 बजे जा रही हूँ, तो मैं फिर वॉक क्यों नहीं कर सकती? जब लड़के, आप मुआशरे में लड़की और लड़के को बराबर समझा जाता है, तो फिर लड़के उस वक्त तक वॉक कर सकते हैं, तो मैं क्यों वॉक नहीं कर सकती? ये उसका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। और जो लोग भी विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं वो बड़ा ही अफसोसनाक है। एक लड़की जिसके साथ जुल्म हुआ, वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि वो इंसाफ उसको मिले, लेकिन एक तरफ वो इंसाफ के हुसूल की बात कर रही है, दूसरी तरफ उसी बेचारी को अपनी वजाहतें देनी पड़ रही। जब उससे पूछा गया कि क्या पेरेंट्स से बात हुई, तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स को दरमियान में ना लाए। तो उसने कहा कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सोसाइटी में फैमिली क्या करती है, तो यही कहा जा रहा है कि तुमने FIR क्यों करवाई। तो वो ये कहती कि मैं अपनी शनाख्त इसलिए नहीं लाना चाह रही कि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली और उनकी रिस्पेक्ट पे कोई आँच आए। मैं समझती हूँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुकदमा लड़ूंगी और इस के जो किरदार है उनको कैफरे किरदार तक वो पहुंचाना चाहती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे थप्पड़ मारे गए, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए, मेरे बाल झंझोड़े गए, और उसने कहा कि लड़की को तो इतना ही काफ़ी होता है, उसको कोई थप्पड़ मार दे तो वो सुन्न हो जाती है, तो मेरे साथ तो इतना जुल्म ये किया गया जो मैंने बर्दाश्त किया है, वो ये कह रही है। तो इसी तरह उसने सारी उस दिन की रुदात बताई। वो कहती 40 से 45 मिनट का ये जुल्म वो सितम का वक्त था। वो ज़ाहिर है इस वक्त ट्रॉमा में है और वो मुसलसल घबराई हुई है, और उसका यही कहना है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है। और वो ये कहती है कि मैं किसी जंगल में नहीं, बल्कि ये वो पोश एरिया है जहाँ पे एलीट क्लास रहती है। F10 आपको पता है बहुत बड़ा इलाका है, सब इस एरिए में रहते हैं, तो वहाँ पे ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। वहाँ पे और भी फैमिलीज वॉक करती हैं, जहाँ पर मैं वॉक कर रही थी कोई ऐसी में उजाड़ जगह पर नहीं थी। तो इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए, बल्कि सवाल उनसे कीजिए जिन्होंने जुल्म किया है। और बिल्कुल ठीक कह रही है, इस लड़की की शनाख्त को भी महफूज रखना है और हर हवाले से इस केस पे हमने अपडेट रखना है, ताकि इस केस को लाइव रख के कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।